with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we are going to discuss about the third part of health education. और उसमें हमने बात की जो डिफरेंट प्रॉब्लम है फेस टू द डेवलपमेंट कंट्रीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेल्थ प्रमोशन। तो उसमें से एक जो प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन का। ठीक है, यानी लो लेवल ऑफ लिटरेसी, स्पेशली हेल्थ लिटरेसी प्रोवाइड इन चैलेंज फॉर द हेल्थ प्रमोशन अप्रोच। This can be an obvious problem when trying to promote better health behavior among people. Poor level of knowledge is an important factor that contribute to almost all disease. Efforts done to improve illiteracy actually share in a health promotion. कि जो प्रॉब्लम्स थे हमने बात की कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से हेल्थ प्रमोशंस की जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम जो है वो है एजुकेशन का। तो लो लेवल जो एजुकेशन का है वो एक चैलेंज है हेल्थ प्रमोशंस अप्रोच के लिए, और ये एक ऑब्वियस जो है वो एक रीजंस है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो हमने कोशिश करना है, हमने एफर्ट्स करना है कि हम जो लेवल है एजुकेशन का हम उसको इम्प्रूव करें, और स्पेसिफिकली हेल्थ एजुकेशन जो है उसका लेवल हम इम्प्रूव करें, और उसकी वजह से हम कम्युनिटी बिहेवियर को चेंज करें। Political stability. This is another reasons that create hurdles in the way of health promotion. Where there is political instability, internal conflict and war, it is extremely difficult to develop health promoting environment. जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहाँ पे पॉलिटिकल्स जो है पार्टीज के दरमियान कोऑर्डिनेशंस ना हो, के दरमियान इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, वार्स है, इस तरह की सिचुएशंस है डिजास्टर का, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम हेल्थ प्रमोटिंग्स वाला जो इन्वायरमेंट है हम उसको क्रिएट करें, क्योंकि उसके लिए हमें स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, हमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, इंटर थोरों कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। Not only are the economic resources and priority of government direct elsewhere, but also the regulatory environment to create health supportive setting is lacking. ये जरूरी नहीं है कि हम इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसको बाइल्ड करें या उसके अलावा हम प्रायोरिटी सेट करें गवर्नमेंट में। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो इन्वायरमेंट है, जो रेगुलेशंस है, उसको भी हम इम्प्रूव करें, और उसकी यहाँ पे लेगनेस है, उसके अंदर डिफिशियंसी है, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम हेल्थ प्रमोशन वाला जो कंसेप्ट है हम उसको अचीव करें। इंटरसेक्टोरल कोऑपरेशन, मल्टीपल जो सेक्टर्स है, जिस तरह एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, इसके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसकी लेकनेस की वजह से भी हेल्थ प्रमोशन का जो कंसेप्ट है वो हम अचीव नहीं कर सकते। डिसीजन मेकर इन ऑल सेक्टर इवन इन एरियाज दैट आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ एज एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज must focus on health implications of their policies. In fact, their competing priorities may lead them to disregard the health implication of their decision. कहने का मेन मकसद यह है कि जिस तरह जो मल्टीपल सेक्टर्स है, जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, कॉमर्स सेक्टर्स है, एजुकेशन है, इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज है, उसकी जो डिसीजंस है, उसकी जो इम्प्लीकेशंस है, वो भी ऐसी इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए जो कि हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। मतलब यह है कि हेल्थ का इन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एजुकेशन, हर एक इंडस्ट्रीज के साथ एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, और उनके जो प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज है, उसको ऐसे एडजस्ट करनी चाहिए ताकि वो बेटर हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करे, हेल्थ के लिए कोई रिस्क जो है वो क्रिएट ना करे। कमर्शियल इंटरेस्ट, कमर्शियल जो इंटरेस्ट है आल्सो क्रिएट वन ऑफ द प्रॉब्लम। Marketing does not necessarily consider health of citizens of developing countries foremost in their priorities. जो मार्केटिंग है, इंडस्ट्रियल सेटिंग है, वो हमेशा जो सिटीजन का हेल्थ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो कम्युनिटी का हेल्थ है, उसको अक्सर प्रायोरिटीज पे नहीं लेता। मतलब जो इंडस्ट्रियल है, जिस तरह ड्रग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जिस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, हमेशा उनको, तो टोबैको स्मोकिंग इंडस्ट्रीज है, तो इनका हमेशा जो पब्लिक हेल्थ का फोकस होता है उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं होता, हमेशा उसकी प्रायोरिटी इस तरफ नहीं होता। दिस इज ऑफन रिजल्ट इन पुअर हेल्थ आउटकम, और इसी वजह से जब उन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता तो इसी वजह से हमारा जो सिस्टम है हेल्थ का, हेल्थ प्रमोशन वाला जो कंसेप्ट है वो अचीव नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग टोबैको एंड वेस्टर्न फूड प्रोडक्ट्स, जिस तरह टोबैको मार्केटिंग है वो स्पॉन्सरशिप्स कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर लेती है, जो वेस्टर्न फूड प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर ये फास्ट फूड वगैरह आते हैं,
तो हमेशा उनका ये फोकस होता है कि वो लोगों को अवेयरनेस ना दे उनकी साइड इफेक्ट के हवाले से, क्योंकि फिर उसका मार्केट नहीं चल रहा, उसका बिजनेस नहीं चल रहा। एंड दिस इज दैट इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट हर्डल्स इन द concept of health promotion. Commercials propaganda of unhealthy products and lifestyle make it difficult for healthy choices to be the easiest or the attractive choice. जो कमर्शियल प्रोपेगेंडा है ऑफ अनहेल्थी प्रोडक्ट्स, ये और लाइफस्टाइल, ये एक डिफिकल्ट जो है और एक जो है डेंजरस चॉइसेस है लोगों के लिए। मतलब है ना कि ज्यादातर ये जो कमर्शियल्स, अक्सर लोग ये प्रोपेगेंडास कर लेते हैं इंडस्ट्रीज वाले कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है तो उसकी इतनी ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं, और अगर साइड इफेक्ट है भी तो बहुत ज्यादा कम है। तो ये वो चीजें हैं जो क्रिएट कर लेते हैं और एक डिफिकल्ट इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर लेता है। और कम्युनिटी के मेंबर के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट चूज एन अट्रैक्टिव चॉइसेस, और वो अट्रैक्टिव चॉइसेस क्या है? हेल्थ चॉइसेस है। Regulations of the activities of these commercial interests is required through political rules to introduce sufficient level of regulation as the tax is gained from unhealthy. यानी ये चीजें हैं कि regulation of all these commercial interests, यानी जितनी एक्टिविटीज है इन कमर्शियल्स लोगों की, उसको रेगुलेट करनी चाहिए। टोबैको स्मोकिंग या इस तरह जो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करनी चाहिए। रिक्वायर्ड थ्रू पॉलिटिकल रूल्स टू इंट्रोड्यूस सफिशिएंट, उसके लिए रूल्स होनी चाहिए पॉलिटिकल, उसके लिए जो है रूल्स उसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। लेवल ऑफ रेगुलेशन एज द टैक्स इज गेन फ्रॉम अनहेल्थी प्रोडक्ट एंड यूज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। इसके अलावा जो अनहेल्थी इंडस्ट्रीज है, जिस तरह टोबैको इंडस्ट्रीज है, पन इंडस्ट्रीज है, जो है नस्वार गुटखा इंडस्ट्रीज है, उसके ऊपर जो है वो हाई लेवल का टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और ये टैक्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है उसके लिए। पुअर गवर्नमेंट कैन फाइंड इट डिफिकल्ट रिसीव दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो पुअर गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि वो इन जगहों से रिसोर्सेज कलेक्ट करे, रेवेन्यू कलेक्ट करे, क्योंकि ज्यादातर ये इंडस्ट्रीज जो है वो पॉलिटिशियंस के होते हैं, ज्यादातर ये हाई लेवल के अथॉरिटीज जो है उसके ये इंडस्ट्रीज होती है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक टैक्सेस फ्रॉम देम, और उस टैक्सेस को गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू के अंदर उसको जमा करे। डबल बर्डन ऑफ डिजीज, डबल बर्डन ऑफ डिजीज जो है ये एक कंसेप्ट है अभी उस मॉडर्न दौर में। वन ऑफ द पर्टिकुलर चैलेंज दैट फेस डेवलपिंग कंट्रीज इज दैट द एपिडेमिक ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज is developing before the burden of communicable infectious disease has been deal with। कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो अभी तरक्की के रास्ते पे है, उसमें एक मेजर इश्यूज ये है कि उसमें हम जो एपिडेमिक उसमें एराइज हो रहा है ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बिफोर द बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। यानी पहले जमाने में तो ये हुआ करता था कि ज्यादातर डिजीज कम्युनिकेबल थे, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज हुआ करते थे, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होते थे। लेकिन अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें एक अनदर इश्यूज ये भी है कि उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसके एपिडेमिक्स भी अराइज हो रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जिस तरह कैंसर की हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, अर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये नहीं कम्युनिकेबल को डील करने से पहले हमने नॉन कम्युनिकेबल के साथ भी डील करना है। तो मतलब है कि दो इश्यूज है, एक टाइप ऑफ डिजीज है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल और दूसरे टाइप ऑफ डिजीज जिसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। सो वी डील विद बोथ क्लास ऑफ डिजीज। दिस डिफिकल्टी फेस बाय डेवलपिंग नेशन इज टू deal with these dual source of disease without adequate economic resources। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो अभी तरक्की के रास्ते पे है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो इन दोनों ग्रुप्स के प्रॉब्लम्स के साथ डील करें, क्योंकि एक साइड पे जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है और दूसरे साइड पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो एक इनएडिक्वेट रिसोर्सेज में, एक शॉर्ट स्केर्स रिसोर्सेज में इन दोनों प्रॉब्लम के साथ डील करना दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। The speed of change. Population in the developing world are increasing at much faster rate than countries in the developed world. It is much easier for countries to adjust to gradual population transition than to these rapid change. देखिए जो कंट्रीज डेवलपिंग है उसकी पॉपुलेशंस के अंदर ट्रांजिशन बहुत ज्यादा फास्ट आता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उसकी जो डेवलपिंग जो स्टेज है वो डेवलप है और उसके अंदर ट्रांजिशंस बहुत ज्यादा कम आता है।
मतलब जितने भी ऐसे कंट्रीज है हु आर ऑन द वे ऑफ डेवलपिंग, उसकी पॉपुलेशंस के अंदर बहुत ज्यादा तेज जो है वो ट्रांजिशंस आ जाती है, और इतनी फर्स्ट ट्रांजिशन के साथ डील करना ये एक ग्रेट जो है वो टास्क है। Population increase at such a rate that all policy systems have not kept pace. The speed of the transitions and the economic cost make it nearly impossible for countries to provide all needs of citizens. अब देखिए अगर एक कंट्रीज की पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ रही है, एक पॉपुलेशन के अंदर इतना तेज ट्रांजिशन आ रहा है, ट्रांजिशन का मतलब अगर उसका फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है, उसका जो है रूरल अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि उसके लिए प्लान सेट करना, उसके लिए पॉलिसी सेट करना, अगर आपकी स्कर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज है तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये भी हेल्थ प्रमोशन के कंसेप्ट में एक जो है हर्डल ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं QOL, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये एक टेक्निक्स है, एक स्केल है, और स्केल के थ्रू हम मेजरमेंट कर सकते हैं एक इंडिविजुअल की परसेप्शन अबाउट देयर गोल, एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड्स। हर बंदे की एक जो है एक्सपेक्टेशंस होती है, एक परसेप्शंस होती है, अपने उसका एक सेंस ऑफ वेलबींग्स होता है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एक देखिए, वन इज द लाइफ एंड द अदर इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक बंदा जिंदगी गुजार रहा है और दूसरा बंदा जो है जिसको जस्ट बुनियादी जरूरियात मिल रहा है, और एक बंदा ऐसी जिंदगी गुजार रहा है जो कि अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड भी है, उसका अपनी लाइफ के बारे में, अपनी गोल्स के बारे में परसेप्शंस भी ठीक है, so that is called quality of life. WHO defined quality of life as the individual perception of position in life in relation to his goal, expectation, standard and concern. एक बंदे की जो परसेप्शंस है, एक बंदे की जो सोच है, एक बंदे का जो सेंस है, उसकी पोजीशंस का लाइफ के अंदर इन रिलेशन टू हिज गोल, यानी मेरे जो गोल थे वो मैंने अचीव किए या नहीं, मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है लाइफ के अंदर वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, और मेरा जो स्टैंडर्ड है या जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक मेरा लाइफ चल रहा है या नहीं, ये जो भी कंसर्न्स है एक इंडिविजुअल के, तो उसके रिलेशंस में उसकी जो परसेप्शन अगर हम देख रहे हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इज टू लाइव नॉर्मल लाइफ, to feel happy, achieve your goal and to be satisfied with your self and your surrounding। देखिए लाइफ के अंदर ये नॉर्मल नॉर्मल लाइफ के लिए जरूरी है कि हम हैप्पी रहे, खुश रहे, हम अपने गोल को अचीव करें और हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहे, और जो हमारे सराउंडिंग्स की पॉपुलेशन से हमारी सराउंडिंग्स की जितनी भी एक्टिविटीज हो रहा है उससे भी हम सेटिस्फाइड रहे। इट इज द सेंस ऑफ वेलबींग, सेंस ऑफ वेलबींग को हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर बंदे का अपना एक सेंस होता है उसकी वेलबींग का। कुछ लोगों से अगर आप पूछ ले उसके परसेप्शंस के हवाले से, तो वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं, अदरवाइज उसके पास बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, बट वो बहुत ज्यादा उसका सेंस जो है, उसके गोल्स उसने अचीव होते हैं क्योंकि उसके गोल्स ऐसे छोटे होते हैं, ठीक है। तो एक बंदे की जो सेंस है, एक बंदे की अपनी वेलबींग के बारे में जो सेंस है, उसकी जो परसेप्शन है, उसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। व्हाई मेजरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्यों हम मेजर कर रहे हैं, टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ हेल्थ एंड अदर सर्विसेज ऑन सिटीजन लाइफ। The higher the score of quality, the better is the promotion services. Quality of life WHO का उसका एक स्केल्स है, और उसमें से 100 इन 100 मार्क्स होते हैं, उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं डोमेन्स में। उसका एक अनदर तरीकाकार है क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजरमेंट का जो तरीकाकार है, और उसमें हम मल्टीपल सेक्टर इंक्लूड कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल, साइको सोशल, इन्वायरमेंटल, और उसकी स्कोर्स हम देख लेते हैं। स्कोर्स जितने ज्यादा आते हैं तो हम कहते हैं कि इस बंदे का सेंस ऑफ परसेप्शन, इसके लिए क्वेश्चनेयर्स टाइप जो है, हम एक बंदे को क्वेश्चनेयर्स देते हैं और उसमें वो सारी स्टैंडर्ड चीजें इंक्लूड होती है जो कि बेसिक लाइफ एक्टिविटीज के साथ उसका ताल्लुक होता है। टू क्लासिफाई हेल्थ हैजर्ड अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पुटिंग प्रायोरिटीज। ये देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इसलिए भी मेजर कर लेते हैं ताकि हमें हेल्थ हैजर्ड्स का पता चले, और उन हेल्थ हैजर्ड्स का जो इफेक्ट होता है हेल्थ के ऊपर, हम उसके साथ डील करें और उसको हम सक्सेसफुली एरेडिकेट करें। इवल वैट्स द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑन पेशेंट्स। जो डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो डिफरेंट इंटरवेंशन है, उसका जो इफेक्ट होता है एक इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स के ऊपर, उसको भी हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, इवलुएट कर सकते हैं। टू इवलुएट द रिहेबिलिटेशन मेथड यूज्ड बाय द हैंडीकैप। जो रिहेबिलिटेशन मेथड्स है मल्टीपल, एक हैंडीकैप बंदे के लिए, हैंडीकैप जिसका सोशल रोल डिस्टर्ब हो जाए, एक डिसेबिलिटी की वजह से एक बंदे का जो सोशल रोल डिस्टर्ब हो जाए सोसाइटी के अंदर, उसका जो रोल था, जो प्रोफेशन था, उसको हम कहते हैं हैंडीकैप।
तो उसको हमने रिहेबिलिटेट करना है, उसको हमने ऐसा बनाना है ताकि वो बंदा उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो इसकी इवैल्यूएशंस के लिए भी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो स्कोर्स है वो मेजर कर सकते हैं। हाउ टू असेस क्वालिटी ऑफ लाइफ? बाय यूजिंग क्वेश्चनेयर। उसमें से क्वेश्चनेयर्स होते हैं, मरीज को हम देते हैं, एक बंदे को हम देते हैं, और वो उसके मुताबिक अपना आंसर्स, अपना जो उसका परसेप्शंस होता है, अपना उसका जो एक सोच होता है उसके मुताबिक वो अपना क्वेश्चन फिल कर लेते हैं। उसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स भी होता है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जिस तरह मैंने बात की उसके अंदर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी, सोशल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट उसके अंदर इंक्लूड है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं और एक बंदे ने उस क्वेश्चनियर को फिल करना है और उसको आंसर करना है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, यूड यूज सर्टन इंडिकेटर। जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है, कितने डिजीज है और उसका बर्डन कितना है दुनिया में, तो दुनिया में बीमारी की जो बर्डन है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, उसको देखने के लिए मल्टीपल इंडिकेटर यूज कर लेते हैं हम। ये इंडिकेटर एपिडेमियोलॉजी में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये एपिडेमियोल पब्लिक हेल्थ में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, एंड वी हैव वन ऑफ द चैप्टर ऑन दिस जिसको हम कहते हैं कॉली, quality is adjusted life year daily, disability adjusted life year, years of life lost, yield year lost due to disability। ये कुछ इंडिकेटर्स है जो कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जो है उसकी मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये हमारा एक चैप्टर है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ 5 अप्रोचेज ऑफ हेल्थ प्रमोशन टू एड्रेस स्मोकिंग। स्मोकिंग का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर हम हेल्थ प्रमोशंस के 5 अप्रोचेस जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। पहला अप्रोच जो है उसको हम कहते हैं मेडिकल अप्रोच। उसका मकसद फ्री फ्रॉम लंग डिजीज, हार्ट डिजीज एंड अदर स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज। पहला जो हमारा अप्रोच है वो है मेडिकल अप्रोच, और उसमें हमारा जो मकसद है वो है लोगों को स्मोकिंग के प्रॉब्लम से बचाना, और उसमें लंग डिजीज है, उसमें से हार्ट डिजीज है। अब ये एम हम किस तरह अचीव कर सकते हैं? उसके लिए हमने कुछ एक्टिविटीज करना है, और उस एक्टिविटीज में इनकरेज पीपल टू सीक अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर। हमने कम्युनिटी को बताना है, हमने उसको इनकरेज करना है, गाइड करना है कि जो अर्ली डिटेक्शन होती है और ट्रीटमेंट होती है स्मोकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर की, उसको टाइम पे जो है वो आप लोग उसको ऑब्टेन करें। दूसरा जो हमारा अप्रोच है बिहेवियरल चेंज, हम लोगों की बिहेवियर चेंज करें, और अगर उसका कोई स्मोकिंग वाला बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है, तो हमने उसको मॉडिफाई करना है। बिफोर चेंज फ्रॉम स्मोकिंग टू नॉट स्मोकिंग, यानी बिहेवियर चेंज फ्रॉम स्मोकिंग टू नॉट स्मोकिंग, हमने कोशिश करना है कि अगर एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो हम उसकी बिहेवियर को स्मोकिंग से नॉन स्मोकिंग की तरफ ले जाए। किस तरह? एक्टिविटी। प्रिवेंट नॉन स्मोकर फ्रॉम स्टार्टिंग स्मोकिंग, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे उन लोगों को हमने प्रिवेंट करना है कि वो स्मोकिंग स्टार्ट ना करे। परसुएट स्मोकर टू स्टॉप, जो स्मोकर है उसको हमने परसुएट करवाना है, उसको हमने मोटिवेट करवाना है कि वो स्मोकिंग स्टॉप करे। जो स्मोकिंग नहीं कर रहे उसको हमने मजीद कोशिश करनी है कि वो स्मोकिंग स्टार्ट ना करे, और जो कर रहे हैं उसको हमने मना करना है। थर्ड जो अप्रोच है उसको हम कहते हैं एजुकेशन, एजुकेट करना। क्लाइंट अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड विल मेक अ डिसीजन whether टू स्मोक और नॉट एंड एक्ट ऑन दैट डिसीजन। हमने लोगों को एजुकेट कराना है, स्मोकिंग की जो साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, उसके बारे में हमने उसको बताना है। इसके बाद उन लोगों की चॉइस से डिसीजन है कि वो स्मोकिंग करते या नहीं करते। उसके लिए हमने कौन सी एक्टिविटीज जो है वो अडॉप्ट करने, तो उसके लिए गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना कि कितने लोग जो है वो डेली स्मोकिंग की वजह से मर जाते हैं, कितने लोग ओरल कैंसर का, लंग कैंसर, इस तरह लोगों को एजुकेट करवाना, स्टेटिस्टिकल डेटा उसके सामने प्रेजेंट करना ताकि उसको रिस्क फैक्टर के बारे में पता चले। हेल्पिंग देम एक्सप्लोर देयर वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स एंड कम टू a conclusion, helping them learn how smoking they want। देखिए लोगों की परसेप्शंस मालूम करना, उसकी हेल्प करना, उसकी जो वैल्यूज है और जो एटीट्यूड्स है उसके बारे में उससे डेटा लेना, और उसके बाद उसके ऊपर कोशिश करना कि हम उसको चेंज करें विद द हेल्प ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसके बाद एम्पावरमेंट, लोगों को एम्पावर करना। एंटी स्मोकिंग इश्यूज इज कंसिडर्ड ओनली इफ क्लाइंट आइडेंटिफाई इट एज अ कंसर्न। देखिए एंटी स्मोकिंग इश्यूज जो है हम तब उसको जो है उसके साथ डील कर सकते हैं जब एक बंदा खुद कंसिडर करे, खुद वो यानी एम्पावरमेंट का मतलब है हमने एक बंदे को जो है बहुत सारा इल्म दिया, बहुत सारा हेल्थ एजुकेशन हमने उसको दे दी। इसके बाद हमारा मकसद ये होता है कि एक बंदा खुद एंटी स्मोकिंग इश्यूज जो है इज कंसिडर्ड ओनली इफ क्लाइंट आइडेंटिफाइज द कंसर्न। अगर एक बंदा खुद उसको एक इशू समझे तो तब वो बंदा उसको छोड़ सकते हैं, स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, और एंटी स्मोकिंग इश्यूज जो है उसके साथ वो डील कर सकता है। मतलब यह है कि अगर एक बंदे को हम एजुकेट करें तो वो खुद इस चीज को समझ सकता है और वो स्मोकिंग छोड़ सकता है। क्लाइंट आइडेंटिफाई व्हाट इफ एनीथिंग दे वांट टू नो एंड डू अबाउट इट। हमने लोगों को बताना है, हमने उसको समझाना है कि आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है,
और आपने किस तरह जो है एक इश्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन करना और आपने किस तरह डू अबाउट इट, आपने किस तरह उसके बारे में जो है वो स्टेप लेना है। इसके बाद जो फिफ्थ अप्रोच है सोशल चेंज, मेक स्मोकिंग socially unacceptable, so it is easier not to smoke than to smoke। देखिए हमारा मकसद यह है कि हम स्मोकिंग सोशली अनएक्सेप्टेबल करें, सोसाइटी को हम एक ऐसा परसेप्शन दे दे कि सोसाइटी में ज्यादातर लोग स्मोकिंग को बुरा समझे। अब देखिए जितने भी मॉडर्न सिटीज है, जब हम उधर जाते हैं तो वहां पे लोग स्मोकिंग को एक ऑर्डिनरी डेली लाइफ एक्टिविटीज कंसिडर कर लेते हैं। अगर आप किसी रूरल एरियाज में चले जाए, रिमोट एरियाज में चले जाए, तो वहां पे स्मोकिंग इज अ बिग प्रॉब्लम और लोग उसको बहुत ज्यादा अजीब तरह का देखते हैं। तो हमने इसी तरह एक सेंस बनाना है, सोसाइटी डेवलप करना है जहां पे ज्यादातर लोग स्मोकिंग को बुरा समझे। नो स्मोकिंग पॉलिसी एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेसेस हॉस्पिटल है, इस तरह जो स्कूल यूनिवर्सिटीज वहां पे हमने नो स्मोकिंग पॉलिसीज बनाने कि वहां पे स्मोकिंग नहीं करना। सिगरेट सेल्स लेस एक्सेसिबल, सिगरेट की जो सेल्स है उसकी जो मार्केटिंग है उसको लेस एक्सेसिबल बनानी चाहिए, लोगों को उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम देनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ नॉन स्मोकिंग सोशल नॉर्म्स, प्रमोशन ऑफ नॉन स्मोकिंग, ये जो प्रमोशन हो रहा है उसको हमने एक नॉर्म्स बनाना है कि देखिए नॉन स्मोकिंग जो है ये स्मोकिंग वाले लोग उसकी प्रमोशंस ना करें, यानी सोसाइटी को ये चीज ना सिखाए। लिमिटिंग एंड चैलेंजिंग टोबैको एडवर्टाइजमेंट एंड स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप, टोबैको की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको लिमिटेड करना, जो न्यूज के ऊपर, टीवी के ऊपर, मास मीडिया के ऊपर उसकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है पेनाफ्लेक्स के ऊपर, उसको हमने कम करना है। और जो स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप है, जिस तरह मल्टीपल जो प्लेयर्स है जो स्पॉन्सर कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट को, उसको हमने भी जो है अवेयर करना है कि आप लोग ये चीजें कम करें, आप लोग इसकी स्पॉन्सरशिप ना ले, क्योंकि उसकी वजह से फिर एडवर्टाइजमेंट होगा और लोग जो है वो फिर स्मोकिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज अ हेल्थ प्रमोशन कंसेप्ट जिसमें हमने एक बंदे को हाईएस्ट लेवल तक लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस वेरियस कंसेप्ट दैट वी टॉक अबाउट हियर। थैंक यू।